मौलाना साहब, आप जो है एक बहुत बड़े काम के साथ जो है आप जुड़े हुए हैं, जो नॉलेज सिटी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं आपका टीम, और गांव-गांव में जाकर आप जो है जागरूकता करते हैं इस चीज को लेकर। इस ताल्लुक से थोड़ा हमें हम जानकारी देने की कोशिश। देखें, हमारा पैगाम है, ये जो इलाका सीमांचल है, यहाँ लाखों बच्चे, यहाँ के लाखों बच्चे, लाखों लाख दीनी तालीम हासिल करने के लिए बाहर के सूबों में जाते हैं। दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए बाहर के सूबों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। सीमांचल के लोग क्यों नहीं जागते और यहाँ ऐसा कोई सिस्टम या सेटअप क्यों नहीं डालते कि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ें, और जो लोग कामयाब हैं, पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो पटना, अलीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु वगैरह जाकर ऊंची तालीम हासिल कर लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इनके लिए क्या? तो अगर सीमांचल में एक शानदार हाईटेक सिस्टम का कोई एजुकेशनल हब या सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ मालदार बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चे भी इंशाअल्लाह अल करीम बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। हमारी जिद्दोजहद का नुक्ता वाहिद, मकसद वाहिद यह है कि शानदार एक मॉडर्न हाईटेक फैसिलिटी का इंस्टीट्यूट यहाँ कायम हो और यहाँ के अमीर बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चे भी उससे फ़ायदा उठाएं। हमारी जिद्दोजहद का मकसद ये है। ये जो नॉलेज सिटी का जो आप लोगों ने ये नॉलेज सिटी से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने कायम किए हैं, बैनर के जरिए से समझा रहे हैं, हम देखे हैं इस नॉलेज सिटी में काफी जो है इमदाद की जरूरत है। इस चीज को कहाँ से किस तरह से मुहिम चलाए हैं, कहाँ तक पहुँच पाए आप? देखें, इमदाद का जो तरीका है, हमने डे फर्स्ट यानी 13 अक्टूबर 2024 को अपने सेमिनार के स्टेज से हमने ऐलान भी किया था, और हमारे मीडिया पर्सन्स, रिपोर्टर्स जो हमसे उन लोगों ने सवालात किए, क्वेश्चन किया, मैंने उनको जवाब भी दिया। ये एक ऐसा मिशन है जो सेल्फ सस्टेन बनने का, यानी अपने पाँव पे खड़े होने का एक मिशन है। तो सीमांचल के लोग आएँ, देखें प्लॉट पर, और फिर गौर करें कि हमें इस इदारे को कायम करने के लिए क्या कुर्बानी देनी होगी। सिर्फ माल ही कुर्बान करना ताउन नहीं होता, बल्कि वक्त कुर्बान करना भी ताउन होता है। लोगों का इकट्ठा होना भी ताउन होता है, राय मशवरा करना भी ताउन होता है, एक दूसरे को बताना भी ताउन होता है, तो मौत ऑर्गेनाइजिंग करना भी ताउन होता है। तो लोग आएँ, बैठें, देखें, और इंशाअल्लाह अल करीम हम लोगों का ये लोगों से डिमांड है, मुतालबा है, बल्कि रिक्वेस्ट है कि लोग आएँ, देखें, और यहाँ ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, लोहा खुद परचेज करके वहाँ पहुँचाएं, भिजवाएं, बल्कि अपने साथ लाएं। कैश लेन देन नहीं, कोई रसीद कॉपी नहीं, कोई चंदा धंधा नहीं। आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, अपने मजहब, मिल्लत, मुल्क को मजबूत करना है, तो आपको कुर्बानी देना होगी, वक्त की भी, जान की भी, माल की भी, और हर तरह जज्बात की भी। आप तशरीफ लाएं और देखें और कोऑपरेट करें, अपने दोस्तों को जोड़ें। हाँ, अगर आप ताउन नहीं कर सकते, माली इमदाद, तो जो लोग कर सकते हैं उन तक हमारी बात पहुंचाएं कि भाई आओ, देखो, और आपसे अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है तो आप इसमें हिस्सा लो, अल्लाह की राह में, अपनी कौम के लिए, रसूलुल्लाह के नाम पर, गौसो ख्वाजा के नाम पर, इमाम अहमद रज़ा के नाम पर, और इमाम अहमद रज़ा के नाम से यूनिवर्सिटी बनी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। जी, वक्त शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, नहीं तो हम बहुत सारे बात करते आपसे। इंशाल्लाह नमाज फिर के समय करेंगे। हो रहे हैं, वक्त हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज लैपटॉप वॉल के मालिक इंजीनियर हरीश साहब के बुलावे पर आप लोग आज जो है किशनगंज में पहुंचे हैं, लाइन होटल में, के दावत इफ्तार के लिए। इस चीज के लिए थोड़ा दो चार गुफ्तगू। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू तमाम नाज़रीन को। देखिए, ये तो जो इफ्तार का सिलसिला चला है, बहुत ही खुशी होती है देख के कि लोग जो है अपने अहबाब को बुलाते हैं
जैसे हम लोग शादी ब्याह में आपस में बुलाते हैं तो एक जो खुशी हासिल होती है, बिल्कुल वही नज़ारा है यहाँ। हमारे दोस्त लैपटॉप वर्ल्ड के मालिक जनाब हारिस साहब काफ़ी दिनों से ये इफ्तार पार्टी करते हैं। मैं तो शायद ये चौथा साल यहाँ पे आया हूँ और हर साल ही आना होता है, तो बहुत खुशी होती है। और धीरे धीरे पहले साल से दूसरे साल के पहले साल के बनिस्बत दूसरे साल तीसरे साल लोग जो है ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो और भी जो लोग भी इस तरह के इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं, तमाम से मैं कहना चाहूँगा कि दोस्त अहबाब के साथ साथ इलाके के गरीबों की तरफ भी तवज्जो किया जाए, जो ताकि आस-पास पड़ोसियों को बुलाया जाए। हाँ, ये सुन्नत तरीका भी होगा। मशहूर है शायर के नाम पर, जी। लेकिन आज एक शायर सुना दीजिए, बेहतरीन, खूबसूरत, आपके मन के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है मुझे शायरी सुनाने कहा है। मेरी पहचान भी इसी से है। तो मैं एक ज़ुवाद रमज़ान है नाजरीन के हवाले कर रहा हूँ कि बरकतों का सिलसिला है मैं हूँ और रमज़ान है। तवज्जो चाहूँगा, बरकतों का सिलसिला है मैं हूँ और रमज़ान है, वाकई फजले खुदा है मैं हूँ और रमज़ान है। हर घड़ी ज़िक्र खुदा है मैं हूँ और रमज़ान है, दर मुकद्दर का खुला है मैं हूँ और रमज़ान है। हर घड़ी तैयार रहना नेकियों की चाह में, हर माशाअल्लाह, घड़ी तैयार रहना नेकियों की चाह में, खूबसूरत मशगला है मैं हूँ और रमज़ान है। सुभान अल्लाह। पूछता है क्या मिलेगा मुझसे रोज़ेदार को, पूछता है क्या मिलेगा मुझसे रोज़ेदार को, रब ही खुद मेरी जज़ा है मैं हूँ और रमज़ान है। रब ही खुद मेरी जज़ा है। मिल गई किस्मत से मुझको ऐसी एक महफिल जहाँ, मिल गई किस्मत से मुझको ऐसी एक महफिल जहाँ, बस खुदा है मुस्तफ़ा है मैं हूँ और रमज़ान है। ये माशाअल्लाह, शेर सुभान मक्ता अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों ना अपनी शायरी पर खुद ही हो जाऊं निसार, खुद ना अपनी शायरी पर खुद ही हो जाऊं निसार, लब पे नाते मुस्तफ़ा है मैं हूँ और रमज़ान है। बहुत सुभान बहुत अल्लाह, बहुत शुक्रिया। बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रब्बानी साहब, इस दावत इफ्तार में आप पहुंचे हैं, जी 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 इंजीनियर हरीश साहब जो है स्पेशल बुलाए हैं तमाम लोगों को, और अहम चेहरों को जो है स्पेशल दावत करके बुलाया गया है जी जी। किशनगंज में। आज इस खुशी के मौके पर कुछ कह दीजिए, दो चार। सद्दाम भाई, नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व आदाब। क्या कहे कि ये हमारे इंजीनियर हारिस मामा लैपटॉप वाल की जो है समझिए कि ये मोहब्बत है कि माशाल्लाह हर साल जो है हमें इफ्तार की दावत होती है और हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के इस इफ्तार के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और बहुत ही खुशी होती है जब हम लोग एक साथ अलग अलग इलाके, इधर गुआगांव से लेकर ग्वालपोखर के महुआ अंचल तक और इधर जो है कानकी तक, इधर किशनगंज तक, सब हम लोग जो है एक साथ मिल करके जो है इफ्तार करते हैं। बहुत ही अच्छा और ये मोहब्बत का पैगाम है कि अपने इलाके में जितने भी दोस्त यार हैं सबको एक साथ मिलने का एक मौका रहता है। तो मैं इंजीनियर हारिस मामा लैपटॉप वाल को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। चलिए आप बात कर लेते हैं इस दावत इफ्तार में शामिल हुए मास्टर तसनीफ साहब से। साथ में मौजूद है फजलुर रहमान साहब, टीएमसी के एक जाना माना लीडर हैं हमारे ग्वालपोखर का, और उस्ताद जनाब मास्टर कलंदर राही साहब जो होली अर्बन पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। सर आज दावत इफ्तार में पहुंचे हैं जो इंजीनियर लैपटॉप वाल के मालिक जो हरीश साहब के बुलावे पर, यहाँ पर आप लोगों ने इफ्तार भी किए। इफ्तार के ताल्लुक से कुछ खास जानकारी आम जनता के लिए दे दीजिए। सबसे पहले तो सद्दाम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। मैं अक्सर आपका रिपोर्टिंग को देखता हूँ, सुनता जी हूँ। जी जी, शुक्रिया। जहाँ तक अफ्तार के ताल्लुक से बात है, ये तो अल्लाह ताला ने जिनको हैसियत दी है, ये उनके लिए बहुत ही फख्र की बात है
कि इस तरह के अफ्तार पार्टी का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हम एक जगह नहीं मिल पाते हैं, बैठ पाते हैं और नफ्सी नफ्सी के आलम में सब कोई अपने कामों में मशगूल रहते हैं। इसी बहाने में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जिस तरह से हमारे साथ हैं डीलर फजलुर रहमान साहब, ग्वाल फखर के बहुत ही मशहूर और मारूफ, बहुत ही मुखलिस सियासतदान हैं, और होली हार्बर के डायरेक्टर जनाब कलंदर साहब हैं। इस तरह की सक्सेस से मिलने का मौका मिलता है। जहाँ तक बात है इंजीनियर हारिस साहब का, ये एक बहुत ही मुखलिस और बहुत ही नेक इंसान है, जो इस तरह का अफ्तार पार्टी का एहतमाम वो हर साल करते हैं। सिर्फ अफ्तार पार्टी ही नहीं, हमने इंजीनियर हारिस के अंदर ये भी खूबी देखा है, कोई भी परेशान आदमी, कोई भी आदमी किसी काम में अगर फंसा हुआ रहता है, वो सबकी मदद करते हैं, चाहे वो दीन का काम हो, चाहे वो दुनिया का काम हो। और इस तरह का प्रोग्राम से एक, अभी आप जिस तरह से जानते हैं किस तरह के हालात है हमारे देश में, एक मैसेज जाता है कि हम हर भेदभाव भुलाकर हिंदू मुसलमान सबको एक जगह होकर इस तरह के अफ्तार पार्टी के में शामिल होते हैं और अमन और आस्ती का पैगाम देते हैं कि हम एक भी हैं, नेक भी हैं, और हमें इस तरह से एक भाईचारगी और अखुवत का सबूत देनी चाहिए। यही सब मैं कह के अपनी बात में कहूँगा। शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, आज दावत इफ्तार में पहुंचे हैं जी, हरीश साहब, जो इंजीनियर लैपटॉप वर्ल्ड के मालिक हैं। उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी बुलाया है और आप लोग तमाम जो है अहम चेहरा एक जगह आज जो है तमाम लोगों को देखा गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सब्सक्राइबर्स को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। जितने भी सारे लोग आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये इफ्तार पार्टी का तमाम हर साल रमज़ान में हमारे इंजीनियर हारिस साहब रखते हैं, और इसमें सभी लोग, हम लोग बढ़ चढ़ करके आप इसमें शामिल होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम लोग सिर्फ इस इफ्तार पार्टी में हम लोग मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी आकर के बैठते हैं। जब ये लोग साथ में बैठ करके हम लोग एक साथ इफ्तार करते हैं तो इसमें बहुत ही एक खुशी का माहौल बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, एक इंजीनियर हारिस को मेरा बहुत, मैं ये कहूँगा उनके हौसले को सलाम है मेरा, कि हर बार वो करते हैं और ऐसा करना उनको अच्छा भी लगता है। वो एक, क्योंकि सोशल, एक तरह से कहा जाए वो सोशल एक्टिविस्ट भी है। कहीं पर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं तकलीफ हो, खास करके आजकल वो किशनगंज में उनका लैपटॉप वर्ल्ड के नाम से उनका एक दुकान चल रहा है, एक नहीं 3 जगह उसका दुकान है, 3 दुकान चल रहा है, 3 शोरूम है उनका। तो यहाँ पर जब उन कहीं गांव से आए हुए लोग अगर कहीं कुछ परेशानी में फंस जाते हैं तो उनके पास आता है, और वो जहाँ तक होता है वो पूरी तरह से उनको मदद करने का कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो सोच है, ख्याल है, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है उनका। ताकि देखिए, हम लोग दुनिया में कितने दिन के लिए, बस बहुत चंद दिन के लिए हम लोग आए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम अगर दुनिया से चले जाएंगे उसके बाद मेरा किरदार आज जिंदा रहे, लोग मुझे याद करें। ऐसा किरदार होना चाहिए, ऐसा इंसान बनना चाहिए। तो मैं ये इन चीज़ों को इन हारिस अख्तर के अंदर देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डीलर साहब, क्या कहेंगे, आज दावत इफ्तार में पहुंचे हैं और ये स्पेशली तौर पर जो है आप लोगों को बुलाना, मकसद है तमाम अहम लोगों को एक जगह, एक ही जगह में, एक ही टाइम में खड़ा करना। जो सद्दाम भाई, हमको बहुत बड़ा खुशी हुआ कि एनएसएफ ने और सद्दाम भाई आज जी इफ्तार पार्टी को कवर करने के लिए आप आए। बिल्कुल, और हम भी मेरे इफ्तार में पहुंचे हैं, लेकिन जी। साथ में सोच रहे हैं कि आप लोगों के बयान मेरे भी ले तरफ लें। से आपके तमाम व्यूअर्स को, जितने भी लोग ये बात सुनते हैं, सबको सलाम और आदाब। जी देखिए, आज ये यहाँ इफ्तार पार्टी में आके हमारा सीना चौड़ा हो गया खुशी से, एक बात के लिए कि हमारे ग्वाल पोखर का जो एक लड़का, जो हमारे ग्वाल पोखर से बिलोंग करता है, किशनगंज टाउन में आके लैपटॉप वर्ल्ड के नाम से जो दुकान शोरूम खुला है, 3 दुकान का मालिक है हरीश भाई इंजीनियर।
ये कोई कम फख्र की बात नहीं है। ये ग्वालपोखर हमारा तरक्की में आ रहा है। और यहाँ जो देखे जितने हमारे ग्वालपोखर के टीचर सबको देख के बहुत ही हमको खुशी लगा। मैं आप बोले एक ही बात के शॉर्ट करने के लिए, तो मैं हमारे तमाम टीचरों से और हमारे हरीश भाई से भी ये बात बोलूंगा कि कुछ दिन अब सोमवार को ईद है, इंशाअल्लाह उम्मीद है ईद में जितने भी हमारे गरीब भाई बहन है अपने अपने गांव में इलाका में ध्यान रखेगा, उन लोगों को भी खुशी में शामिल होइएगा। अगर जहाँ तक मदद करने की जरूरत पड़े मदद करेंगे। आज हमारे ग्वालपोखर में हमारे मंत्री साहब बोल रहा था, पहले पहले जब वो राजनीति में आया हर वक्त एक ही बात बोला था, एजुकेशन 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 क्या चीज है। ये बात आज हमको ये महसूस हुआ कि इस जगह में पूरा टीचर ही टीचर लगा, खास करके कहाँ का, हमारे ग्वालपोखर का। बस मैं यार ज्यादा नहीं कहूंगा, ये बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। सीधी तौर पर हम बात कर लेते हैं साथ में इंजीनियर हरीश साहब, जिनके बुलावे पर आज तमाम लोग, तमाम टीचर्स हजरात, तमाम सोशल वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हुए हैं इस दावत इफ्तार में। सबसे पहले हम जो है मुकद्दर राही साहब से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आज दावत इफ्तार में आए हैं यहाँ पर और ये बहुत ही अहम दिन है, 27 रमजान है, इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं आप लोग किशनगंज में। जी सबसे पहले आप सबों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भी शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर ग्वालपोखर की सरजमीन से आकर यहाँ पे किशनगंज की सरजमीन में हाजिरी लगाए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका। और मुसर्रत की बात यह है कि ये जो इफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है ये पहली दफ़ा नहीं है, लगभग पिछले 4-5 साल से हर साल हो रहा है। जी जी। तो मकसद ये है सर कि देखिए खाने के लिए तो अभी माशाल्लाह हर किसी के इंतजाम हो ही जाता है और यहाँ तक के होटल से बेहतर ही होता है। लेकिन जो लोग यहाँ तशरीफ लाए थे, जो लोग यहाँ आए थे, इन लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत है लैपटॉप वर्ल्ड के लिए, हारिस के लिए, कि अब इनके मोहब्बत के खातिर लोगों को आना पड़ा। वरना सर करंदगी से भी लोग आए हैं, ग्वालपोखर से भी आए, चाकुलिया से भी आए, इधर इस्लामपुर से भी आए, इधर आपका जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट बहादुरगंज ठाकुरगंज से तो लोग है ही। तो बड़ी बात यह है कि एक सीमांचल के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये इतने सारे लोग जो यहाँ मौजूद हुए, तो सिर्फ एक ही वजह है, एक ही कारण है, और वो है हारिस से मोहब्बत। इनका जो दिल है ये बहुत ही सादा है, साफ है, खुलूस है, जिसके कारण लोगों से जो मिलते हैं तो बहुत खुलूस दिल से मिलते हैं। और इनमें सभी लोग अजीम शख्सियत के मालिक हैं। उनमें से जैसे मैं एक दो का नाम अगर लूं तो जैसे कि इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो हैं जनाब हजरत, वो भी तशरीफ लाए हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा उनको देखकर यहाँ पे। और बाकी दीगर लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो लोग भी जो है मौजूद थे, तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात सर, यहाँ जो जमा हुए थे तो कुछ लोग ऐसे थे, पिछले साल इफ्तारी में हमारी मुलाकात उनसे यहीं पे हुई थी, फिर उसके बाद 1 साल बाद आज फिर मुलाकात हुई। तो अभी हम लोग अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ हो गए हैं कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं कि एक दूसरे का खबर खैरियत ले ले। इफ्तार के बहाने कम से कम मुलाकात तो हो जाती है, लेकिन इस इफ्तारी के बहाने कम से कम दुआ कलाम, तकिया कलाम हो गया हम लोग, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये इफ्तारी ही नहीं, ये एक दूसरे से ख्याल, एक दूसरे का ख्याल खैरियत पूछना भी एक जरिया बन गया है। एक दूसरे से मोहब्बत बांटना, एक दूसरे की हाल चाल पूछना, ये भी एक जरिया बन गया है। और हारिस का एक ही मकसद है कि जीना तो हर हाल में है, लेकिन सबके साथ मिलजुल कर खुशहाली के साथ जीना, ये असल तरीका है। और उस तरीके में जो है ये चलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आगे की जिंदगी में भी हम लोग इस तरह का इफ्तारी का प्रोग्राम करते रहें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटते रहें। शुक्रिया। इंजीनियर साहब क्या कहेंगे, आज आप लैपटॉप वाल के तरफ से आज जो ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किए, हर साल करते रहते हैं आप लोग, और इस इफ्तार पार्टी में देखा गया तमाम सोशल वर्कर्स और टीचरों की मौजूदगी देखा गया, ग्वालपोखर के अहम टीचरों की मौजूदगी यहाँ पर जो है देखा गया, जो हम लोगों के जो है समाज का जो है भविष्य था। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग का जो अफ्तार का प्रोग्राम मुसलसल 2021 से चल रहा है, 2021 से, और तकरीबन 2000 से मेरा लैपटॉप वर्ल्ड भी यहाँ से चल ही रहा है। और ये जितने लोग हैं ये सारे लोगों को मोहब्बत है लैपटॉप वर्ल्ड से, इन लोगों का सपोर्ट है। हर जगह ये लोग मेरे साथ रहते हैं, सीमांचल के पूरे लोग रहते हैं, जैसे बंगाल बिहार ये दोनों
उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का पूरा ले सकता है, किसान डिस्ट्रिक्ट का ले सकता है। ये लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो इन लोगों का तो इतना शुक्रिया, मैं आते हैं इन लोग इतना मोहब्बत से कि मैं इतना शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाता हूँ। इन लोगों का जिस तरह से मेहमान नवाजी होता है उस तरह से होना चाहिए, उस तरह से कर भी नहीं पा रहा हूँ। काफी ये लोग भी बिजी रहते हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब इन लोग अपने काफी बिजी रहते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि हर जगह जाते नहीं है, मोहब्बत की वजह से लैपटॉप वर्ल्ड हो या फिर मेरे से हो, मेरे यहाँ आ जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग एक साथ रहते हैं, सीमांचल के लोग, चाहे वो यहाँ पे मुस्लिम होटल था तो इसलिए हमारे यहाँ पे सारी मुस्लिम आ गए। इससे पहले हम लोग का 2 साल नॉन मुस्लिम में किए थे, तो वहाँ पे मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों लोग थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को एक इंसानियत के साथ रहनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद का काम हो, चाहे मदरसे का हो, चाहे वो मंदिर का हो। एक साथ हम लोग को रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे। अगर हम लोग बिखर जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि इन लोगों के मोहब्बत की वजह से लैपटॉप वर्ल्ड भी बहुत आगे अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और ईद के मौके पे हमने हर साल ये हम लोग को लैपटॉप वर्ल्ड का ये ऑफर रहता है, चाहे ये मैं करता हूँ या फिर मेरे सीनियर जो HP वगैरह में जॉब करते हैं, मेरे सर लोग, उन लोग से मैं लेके आता हूँ। 7,999 में एक कंप्लीट डेस्कटॉप देते हैं हम अभी। ये स्टूडेंट ऑफर चल रहा था तो ईद में भी ये चल रहा है अभी। उसमें 1 साल की वारंटी रहती है, होम सर्विस रहता है उसका। और दूसरी चीज उसमें कंप्लीट कवर वारंटी रहती है। और दूसरी चीज आता है लैपटॉप हम लोग का 14,999 में 1 साल की वारंटी के साथ ओवरऑल इंडिया कहीं पे भी रहता है कस्टमर, उसको घर में ही सर्विस मिलता है इंडिया के अंदर कहीं पर। तो ये भी हम लोग का अभी ऑफर चल रहा है कंटिन्यू। और इसी ऑफर में बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का मोहब्बत है, लोग आते हैं। इससे पहले शायद आप भी नहीं आए थे, आपका भी मोहब्बत लैपटॉप वाले से कहीं ना कहीं से आप जुड़े हैं, आपको भी लगा कि लैपटॉप वाला अच्छा है तो आप भी आए हैं। KDB वाला को भी अच्छा लगा था तो वो लोग भी आए हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह से लोग जुड़ते जाएंगे और इंशाल्लाह ये लैपटॉप वर्ल्ड आगे बढ़ते जाएगा। लोगों का मोहब्बत इंशाल्लाह अपने आप होते रहेंगे। अल्लाह का ये एहसान है, ऊपर वाला का एहसान है कि लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। आज दावत इफ्तार में आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे किशनगंज में, और ये इफ्तार पार्टी का आयोजन जो किया था इंजीनियर हरीश साहब, जी लैपटॉप वर्ल्ड का 3 लैपटॉप शोरूम का मालिक है, किशनगंज में चल रहा है। और हर साल की तरह इस बार भी बुलाया गया। इफ्तार पार्टी के ताल्लुक से लोगों को जो बुलाकर इफ्तार करवाया जाता है, इस ताल्लुक से 2-4 लाइन आप जो है हमें। देखिए, हारिस भाई जो है हर साल अफ्तारी कराते हैं और मैं उनके गांव का जामा मस्जिद का इमाम साहब हूँ। और मैं 6 साल से मैं भी आ रहा हूँ लगातार। लेकिन हारिस भाई का शुरू से मिजाज है, मदरसा मस्जिद कुछ भी हो, हम लोग यहाँ शहबाद में प्रोग्राम होता है, 27 रमजान होता है, वहाँ भी वो इंतज़ाम करते हैं। बाकी उनका मिजाज शुरू से ये है कि लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए। और हदीस में भी है रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफ्तारी कराना चाहिए, इसमें सवाब भी है। और ये बरकत वाला महीना है, और ये जैसा महीना, और फिर आज शब कदर की रात 27वीं रमज़ान है, अलविदा जुमा है। आज का दिन का बहुत खासियत है, हाँ, जिसमें जो है हारिस भाई सबको जमा किए हैं इसलिए कि ताकि एक आपस में मोहब्बत भाईचारगी का सबूत दिया है। वो हर साल कराते हैं और इसी तरीके से हम लोग भी आए हैं। और हारिस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मौलाना साहब? अब्दुल हकीम। शुक्रिया।